ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदी धर्म में। आज हम आप सभी को माँ महालक्ष्मी के व्रत कथा का रसपान कराएंगे तथा माँ महालक्ष्मी चालीसा का भी पाठ आप सभी को करके बताएंगे। आइए जानते हैं माँ महालक्ष्मी व्रत के बारे में। आइए आप सभी ध्यान से माँ महालक्ष्मी की व्रत की कथा का रसपान कीजिए। गुरुवार की व्रत कथा, इसे श्रवण और पठन करने से दुख दरिद्र दूर हो जाते हैं। श्री महालक्ष्मी माता की कृपा से सुख संपत्ति ऐश्वर्य की प्राप्ति भी होती है। मन की हर इच्छाएं भी पूरी होती हैं। श्री महालक्ष्मी माता के अनेक रूप तथा नाम हैं। भूतल में वे छाया, शक्ति, तृष्णा, शांति, जाति, लज्जा, श्रद्धा, कांति, वृत्ति, स्मृति, दया, तुष्टि, माता, अधिधात्री एवं लक्ष्मी के रूप में स्थित है। उन्हें प्रणाम करते हैं। कैलाश पर्वत पर पार्वती, क्षीरसागर में सिंधु कन्या, स्वर्गलोक में महालक्ष्मी, भूलोक में लक्ष्मी, ब्रह्मलोक में सावित्री, गौलों में राधिका, वृंदावन में राजेश्वरी, चंदन वन में चंद्रा, चंपक वन में गिरिजा, पद्यवन में पद्या, मालदीव में मालती, कुनंदन वन में कुदंती, केतकी वन में सुशीला, कदम वन में कदममाला, राजप्रसाद में राजलक्ष्मी और घर घर में गृहलक्ष्मी इन विभिन्न नामों से पहचानी जाती है। इस तरह सर्वथा चारों ओर सर्वभूत में सुपरिचित माता श्री महालक्ष्मी की यह कथा है। अब हम इसका श्रवण पठन करेंगे। भारतवर्ष में सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की यह कहानी हुई है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रव नाम के राजा थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरज चंद्रिका था। रानी दिखने में सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्यामबाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहे। इससे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहे और उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया। हाथ में लाठी ले लाठी के सहारे रानी के द्वार तक पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत को रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने इनका नाम, धाम, काम, धर्म पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारित माता लक्ष्मी ने कहा, हे बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। दरिद्र के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे तथा उसका पति रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा वन जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाले श्री महालक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई। उसकी गरीबी दूर हुई। उसका घर संसार दौलत संचित संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। उसे यह याद दिलाने मैं यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाए इस बारे में पूछा। बुढ़िया रूप धारण किए हुए श्री महालक्ष्मी माता ने दासी को पूजा की विधि तथा महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हुआ। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी।
दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उन्हें यह मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया को रूप धारण किए द्वार तक आई है, परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव तथा अपना अनादर देखकर माता ने वहां ठहरना ठीक न समझा। वे वहां से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी श्याम बाला मिली। उन्होंने श्याम बाला को सारी बात बताई। श्याम बाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आ गई। उन्होंने श्याम बाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अगहन मार्गशीर्ष माह का पहला गुरुवार था। श्याम बाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी को व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर की सुपुत्रा मालाधर से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से मालामाल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रश्रवा का राज्य एवं राज कारोबार नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ गए। ऐसे हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन की, हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों न उसके पास जाए, अपना हाल उसे बताएं, वह जरूर हमारी मदद करेगा। इस बात पर राजा भद्रश्रवा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम लेने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेने आते जाते दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। तब उन्हें यह मालूम हुआ कि वे रानी श्याम बाला के पिता हैं, तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ढाट पात से उनका स्वागत तथा आदर सत्कार किया, खान पान करवाया। जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरे से घर भर दिया। राजा भद्रश्रवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरज चंद्रिका खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरे से भरे घड़े का मुंह खोल कर देखा तो हाय भगवान, घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में और कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अगहन माह का अंतिम गुरुवार था। श्याम बाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की, अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वह फिर से सुख शांति आनंदमय जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राजकन्या श्याम बाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आई। यह कि श्याम बाला ने अपने पिता को घड़ा भरकर कोयला दिया था और उसे तो कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण श्याम बाला को पिता के घर आने पर उसका कोई आदर आतिथ्य नहीं हुआ, बल्कि अनादर हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा, अपने मायका से क्या लाई हो? इस पर उसने जवाब दिया, वहाँ का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या हुआ? श्याम बाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखे, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्याम बाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बना दिया और परोसा। पति ने खाना चखा। सारा खाना नमक बिना था, इसलिए स्वाद न आया। फिर श्याम बाला ने थाली में नमक डाला। इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्याम बाला ने पति से कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार है। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया है कि इस तरह जो कोई श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी की पूजा करे, उसे माता की कृपा प्राप्ति होती है, सुख संपत्ति शांति प्राप्ति होती है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को भूलनी नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह श्री महालक्ष्मी की महिमा भक्तों की मनोकामना को पूरी करती है।
इस प्रकार श्री महालक्ष्मी की गुरुवार की कथा संपूर्ण होती है। आइए अब हम आप सभी को श्री महालक्ष्मी का चालीसा का पाठ करके सुनाते हैं। श्री लक्ष्मी चालीसा। दोहा। मातो लक्ष्मी करी कृपा, करो हृदय में वास, मनोकामना सिद्ध कर, पूर्वहु मेरी आस। सिंधु सुता विष्णु प्रिय, नत सिर बारंबार, रिद्धि सिद्धि मंगल प्रदे, नत सिर बारंबार। यही मोर अरदास, हाथ जोड़ विनती करूँ, सब विधि करो सुवास, जय जननी जगदम्बिके। सिंधु सुत में सिमरो तो ही, ज्ञान बुद्धि विद्या दो मोही, तुम समान नहीं कोई उपकारी, सब विधि पूर्वहु अस हमारी। जय 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 जगत जननी जगदम्बा, सबकी तुम ही हो स्वलंबा, तुम ही हो घट घट की वासी, विनती यही हमारी खासी। जग जननी जय सिंधु कुमारी, दीनन की तुम हो हितकारी, विनय नित्य तुम ही महारानी, कृपा करो जग जननी भवानी। के ही विधि स्तुति करो तुम्हारी, सुध लीजय अपराध विसारी, कृपा दृष्टि चित हो मम मोरी, जगत जननी विनती सुन मोरी। ज्ञान बुद्धि जय सुख की दाता, संकट हरो हमारी माता। क्षीर सिंधु में जब विष्णु मथाए, 14 रत्न में सिंधु में पायो। 14 रत्न में तुम सुख राशि, सेवकियों प्रभु ही बनी दासी। जब जब जन्म जहाँ प्रभु लीन्हा, रूप बदल तम सेवा कीन्हा। सौ विष्णु जब नर तनु धारा, लीन्हु अवधपुरी अवतारा। तब तुम प्रकट जनकपुरी माही, सेवकियों हृदय पुलिकाही। अपनाए तो ही अंतर्यामी, विश्व विदित त्रिभुवन की स्वामी। तुम सब प्रबल शक्ति नहीं आनी, कहाँ तक महिमा कहो बखानी। मन कर्म वचन करे सेवकानी, मन इच्छित वंचित फल पाई। ताजी छल कपट और चतुराई, पूजी विविध भांति मन लाई। और हाल में कहो बुझाई, जो यह पाठ करे मन लाई। ताको कोई कष्ट न होवी, मन इच्छित फल पावे फल सोई। त्राहि त्राहि जय दुख निवारणी, त्रिविध भव बंधन हरणी। जो यह चालीसा पढ़े और पढ़ावे, इसे ध्यान लगा कर सुने सुनावे। ताको कोई न रोगी सतावे, पुत्र आदि धन संपत्ति पावे। पुत्रहीन और संपत्तिहीना, अंधा बाधिर कोढ़ी अति दीना। प्रिय बोलाए है कंठ करावे, शंकर दिल में कभी ना लावे। पाठ करे दिन चालीसा, ता पर कृपा करो गौरीसा। सुख संपत्ति बहुत सी पावे, कमी नहीं काहों की आवे। 12 मास करे जो पूजा, ते ही सब धन्य और नहीं दूजा। प्रतिदिन पाठ करे मन माही, उन सब कोई जग में नाही। बहुविधि क्या मैं करो बड़ाई, ले परीक्षा ध्यान लगाई। करी विश्वास करे व्रत नेमा, होए सिद्धि उपजय उर प्रेम। जय 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 लक्ष्मी महारानी, सब में व्यापित जो गुण खानी। तुम्हारो तेज प्रबल जग माही, तुम सबको दयालु कन्हु नाही। मोहि अनाथ की सुधि अब लीजय, संकट कटी भक्ति मोहि दीजय। भूल चूक करी क्षमा हमारी, दर्शन दीजय दशा निहारी। बिन दर्शन व्याकुल अधिकारी, तुम ही अक्षत दुख सहती भारी। नाही मोहि ज्ञान बुद्धि है तन में, सब जानत हो अपनी मन में। रूप चतुर्भुज करके धारण, कष्ट मोर अब करहो निवारण। काही प्रकार में करो बड़ाई, ज्ञान बुद्धि मोहि नहीं अधिकाई। रामदास अब कहीं पुकारी, करो दूर तुम विपत्ति हमारी। दोहा। त्राहि त्राहि दुख हरनी हरो, बेगी सब त्रास। जयति जयति जय लक्ष्मी करो, शत्रुन का नाश। रामदास धरी ध्यान, नित विनय करत कर जोर। मातो लक्ष्मी दास पर
करहूँ दया की कोर। इति श्री लक्ष्मी चालीसा संपूर्णम। अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। अगर आप सभी श्रीमद् भागवत गीता की तथा श्रीमद् भागवत महापुराण और अघन मास की कथा का रसपान करना चाहते तो हम हमारे चैनल पर इसका वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप सभी इनका रसपान करना चाहते तो हमारे चैनल पर जाकर इन कथा का रसपान कर सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।